नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट देने के लिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले नंबर पर एंड इसी नंबर पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ओके? तो दैट विल बी वेरी गुड। तो वहाँ से मैं आपको मतलब आपको कांटेक्ट करके बता सकती हूँ कि किस तरीके से रीडिंग लेनी है और क्या लेनी है, ठीक है? चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ हम लोग फ़र्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ इन करेंगे। लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज़ है मेरे कलेक्टिव्स की करंट, ओके? ओके, सो अगर आप लोगों की इस वक़्त ओवरऑल एनर्जी देखी जाए, तो आपकी एनर्जीज़ में आपके लिए कुछ बहुत बड़ा आने वाला है, ठीक है? कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि इस साल के एंड से आपको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है एंड दैट इज़ इक्वल टू दैट विल बी वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू, मतलब ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा और ये आपके लिए एक पर्सनल सक्सेस से कम नहीं होगी, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या आने वाला है। फ़िलहाल आपकी जो ऊर्जाएँ इस वक़्त दिखाई दे रही है, वो इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा आप अपनी अंदर की खुशी पर झाँकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आपके करंट इमोशंस हो गए, आपके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हो गई, आपकी करंट एनर्जीज़ में जो भी मतलब आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ में पाना चाहते हैं वो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है ये साल आपका कुछ ख़राब गया हो, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो इस साल में और ये जो साल था ये आपके लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं था जितना ज़्यादा आसान शायद आप इसको बनाने की कोशिश कर रहे थे या फिर आपने कोशिश की कि अपने कुछ रूटीन्स में चेंज लाया जाए, अपने ऊपर सेल्फ ग्रूमिंग की जाए, अपने लिए कुछ किया जाए, उसके बाद शायद को जो भी टफेस्ट सिचुएशंस हैं उनको कैसे हम पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है? कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे बिता सकते हैं। तो आपने मोस्टली इस वक़्त आपकी जो एनर्जीज़ है वो है आपकी सेल्फ इंडल्जेंस की, ठीक है? आप एक-एक लाइफ़ के हर एक-एक सब्जेक्ट में जैसे कि अ, आप घुस-घुस के उसमें एक डीप डाइविंग कर रहे हैं एंड यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपकी हर एक-एक जो परेशानी है उसी से निकल के आ रही है। जैसे कि कुछ लोगों की एनर्जीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं राइट नाउ मतलब कुछ ऐसा जो कि काफ़ी ज़्यादा साइकिक हो सकता है, जैसे अपने पूर्व जन्म के बारे में पता लगाना या फिर अपनी आकस्मिक रिकॉर्ड्स को खंगालना या फिर अपने बारे में मतलब व्हाट यू वर इन इस लाइफ में भी जो आपकी तकलीफ़ें हैं वो पुरानी लाइफ से कैसे मतलब कनेक्टेड है, ठीक है? ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक़्त आपकी एनर्जीज़ में कंप्लीट एक रेस्ट की एनर्जी है जहाँ पर एक रिवॉल्यूशन आया है आपकी एनर्जीज़ में, जहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को देखा है, परखा है, जाना है, समझा है और वो रिवॉल्यूशन शायद ये है कि आपने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों से वॉक अवे किया है, कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ़ से हटाया है, जो कि जो कि आपकी मतलब आपने उन चीज़ों को वो बैगेज था एक तरीके से, तो आपने उसको बिल्कुल लीव कर दिया पीछे, ठीक है? एस्केप की एनर्जी दिखाई दे रही है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा रहा है कि इस साल में आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी एंटरटेन करी हैं, जो कि शायद आपको ऐसा लग रहा था कि वो आपकी लाइफ़ में अननेसेसरी हैं बट स्टिल वो आपको काफ़ी स्ट्रेस दे रही थी, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि ये हो सकता है आपका कुछ समथिंग रिलेटेड विद योर स्ट्रगल जो कि आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कुछ आपके यू नो ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड है। फ़िलहाल मैं देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले साल में आपकी जो तकदीर है वो आपके लिए किस्मत के ताले खोलने वाली है और ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी को अर्श से फ़र्श या फिर फ़र्श से अर्श पर पहुँचाया जाएगा। मैं गलत बोली थी, ठीक है? फ़र्श से अर्श पर पहुँचाया जाएगा क्योंकि वो चीज़ें, वो मेहनत जो आप इस साल
आप मतलब जो देख रहे हैं, जो स्ट्रगल देख रहे हैं, जो आपने अपने ऊपर काम किया है, वो देखते-देखते शायद ईश्वर ने आपके लिए एक मतलब एक सोने का ताला और सोने की चाबी, या ताला नॉर्मल सा, चाबी सोने की, उससे खोलने का एक दरवाज़ा, ठीक है? वो आपके लिए तैयार रखा हुआ है ऑलरेडी। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि राइट नाउ तो इस वक़्त आप अपनी करंट मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना चाहते हैं। कुछ फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं आपके, जिन पे आप काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ जो आप परस्यू करना चाहते हैं। और ये जो स्किल आप अपनी डेवलप कर रहे हैं, किसी भी नई चीज़ में घुसना, किसी भी नई चीज़ को पता करना, या फिर जो आपकी पुरानी हॉबी है उसमें ही आप घुस के अपना काम शुरू करना, वो चीज़ आपको बहुत मेहनत के मतलब बहुत ज़्यादा आपके मेहनत में चार चाँद लगाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो आप पूरी करना चाहते हैं, वो उसी से पूरी होंगी। और इसी मेहनत के साथ में, डिलिजेंस के साथ में अपने कार्यों को सँभालते रहिए, कार्य करते रहिए, बिकॉज़ यही एम्बिशन आपको बहुत आगे ले जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले इस साल में आपके साथ में काफ़ी कुछ अनफ़ेयर हुआ है, बहुत ऐसे रिश्ते हैं जो आए हैं, गए हैं, आपने सोचा है कि इनको रखा जाए, लेकिन फिर भी ऐसी एनर्जीज़ रही हैं कुछ चीज़ों में जो आपको अम, एक सही मौका नहीं दे पाई किसी भी चीज़ को करने का, एक सही ताकत नहीं दे पाई किसी भी चीज़ को करने का, क्योंकि आपने शायद कुछ ऐसे लोगों को अपने जीवन में बैठा के रखा था जो कि आपके डिसीजंस खुद ले रहे थे, आपको कंट्रोल कर रहे थे। हो सकता है कोई रिलेशन हो सकता है कोई इन-लॉज़ हो, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब जो आपको आपके ड्रीम नहीं पूरे करने देना चाह रहे थे, ठीक है? लेकिन ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आपने उसी उस चीज़ को, अपनी कमी को जाना है कि ये सब किस लिए था, क्योंकि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे थे। आप अपनी खुद की ज़िम्मेदारी लेने में शायद घबरा रहे थे, और इसीलिए आप लोगों को इतना एंटरटेन करते चले गए कि वो शायद आपके जीवन में घुस के और आपको किसी भी तरीके से मतलब इधर से उधर घुमाना, उधर से इधर, वो जैसा चाहते थे वो वैसा करवाना चाह रहे थे। लेकिन वो सभी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर जैसे किसी के मन में अगर कोई भी परेशानी रही है, तो वो पूरी तरीके से जैसे जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? क्योंकि अगर आप किसी एक ऐसी मतलब किसी एक ऐसी जॉब अपॉर्च्युनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपके कोई बिज़नेस डील को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको चाहिए, तो उनके मन में अगर किसी तरीके का संशय था ना आपको लेकर कि वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हो सकती, वो पूरी ज़रूर होंगी, अवश्य होंगी, ओके? यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को इस चीज़ की, जो आपके साथ में की गई डिसऑनेस्टी है, आपके साथ में किया गया बुरा है, बर्ताव है, उस चीज़ का फल मिलने वाला है बहुत जल्दी। आपकी पनिशमेंट यहाँ पर ये थी इस साल में कि आपको ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। अब चलिए जान लेते हैं कि आपका जो भाग्य है वो कैसे पलटी मारेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो तकदीर है उसमें लिखा हुआ है कि इस आने वाले अगले कुछ समय में जो साल आने वाला है, ठीक है? अगले कुछ दिनों में जो साल आने वाला है उसमें आपकी इंट्यूइशन काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने इस वक़्त किसी ऐसी चीज़ से वॉक अवे किया है जहाँ पर आपने एक ब्लाइंड होके आप जो चलते जा रहे थे रास्ते पर, वो चीज़ अब आप नहीं करेंगे, क्योंकि राइट नाउ आपकी एनर्जीज़ में ही इस वक़्त ऐसा है कि आप ध्यान की एनर्जीज़ में, मेडिटेशन की एनर्जीज़ में, और वो जो मेडिटेशन है वो आपको खुद से अलाइन करवा रहा है, ठीक है? आप यहाँ पर भले ही अकेले कार्य कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग आपके साथ में टकराएँगे जो आपका अकेलापन ही नहीं, वो आपके अंदर का एक ऐसा सूरज भी जगाएँगे जहाँ पर आप आगे चल के काफ़ी तरक्की करेंगे अपने कार्य में, ठीक है? सो आई एम सीइंग हियर कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई बहुत ही बेहतरीन न्यू अपॉर्च्युनिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ जो भी स्किल को आप इस वक़्त डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? और ऐसा लगता है जैसे कि आपने शायद हमेशा से अकेला कार्य करना सीखा है, एंड आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी कोई वो भी नहीं रही, विल्स भी नहीं रही कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ या किस तरीके से मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊँ, शॉर्टकट ले लूँ, ठीक है?
तो आपने कभी ये शॉर्टकट लेने का रास्ता तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि आपको शॉर्टकट कभी भी नहीं फले होंगे। बट आपने शायद जो इस बार शॉर्टकट, मतलब इस रिश्ते के लिए आप जो शॉर्टकट लेना चाह रहे थे, जो भी चीज़ के लिए आप लगे पड़े थे कैसे भी करके इस पूरे साल भर में पीछे कि वो हो जाए, वो चीज़ें आपके लिए शायद नहीं थी। वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी, समय पर आएँगी, वो आपसे ज़रूर टकराएँगी। जो भी इनकम्प्लीट रह गई है, लेकिन वो अभी नहीं आनी है, ठीक है? वो चीज़ आपको ना यूनिवर्स समझाना चाहते हैं इस वक़्त। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका ये जो अकेले काम करना होगा ना, यही आपको काफ़ी ज़्यादा धनवान बनाएगा। इस पूरे साल में हो सकता है आप कोई नया बिज़नेस शुरू करेंगे, बट वो आपका काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से चलेगा, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपके अंदर ज़रूर, आई मीन काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आप अपनी लाइफ में अर्जित करने वाले हैं। और उसी के साथ ही आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा जेनरस रहिए, जेनरोसिटी अपनी लाइफ में ज़रूर इसको रखिए, सस्टेन कीजिए, अपने पर्सनल नेचर में इसको लेकर आइए, क्योंकि जितना आप गिविंग रहेंगे, जितना आप जेनरस रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इसका अच्छा फल मिलेगा, परिणाम मिलेगा, ठीक है? इस वक्त हो सकता है कि आपके नेचर में हल्का सा कोल्ड बिहेवियर भी आ रहा हो, ठीक है? हल्का सा कोल्ड बिहेवियर, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में निकल के आ रहा है कि आप एक लीडर हैं, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ में दिख रहा है कि आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हो सकते हैं, जिसे देखकर शायद इस वक़्त लोग काफ़ी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि शायद आपके बारे में कुछ लोगों ने सुना है, समझा है, आपको देखा भी है, और जिन्होंने आपके साथ गलत भी किया था, आज वो भी आपकी कहीं न कहीं रिस्पेक्ट करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जो रिलेशंस आपके इस साल टूटे, हो सकता है वो अगले आने वाले समय में बन जाएँ, और जिस चीज़ से आपने अभी वॉक अवे किया है, वो हो सकता है वही चीज़ में आपको आगे जाके सक्सेस मिले, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न प्ले करने वाली हैं। आगे आने वाले समय में आपको हो सकता है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिले इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपको हो सकता है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो मैरिज के प्रपोज़ल्स भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी जो इस वक़्त एनर्जी है, वो है एक ऐसी एनर्जी जिसके पास में पावर है, अथॉरिटी है, ठीक है? आप अपने इस वक़्त समझ चुके हैं कि मुझे अपने डिसीज़न्स खुद ही लेने हैं, मैं अपने डिसीज़न्स लाइफ़ के खुद ही लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। इसमें मुझे किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, और कैसे भी करके मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपने आस-पास के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं विद लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड फोकस। ये प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे तक ले जाने वाली है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना प्रैक्टिकल और इतने ज़्यादा समझदार हो जाएँगे कि हो सकता है कि अ, आप अपनी चीज़ों को ना बहुत आगे तक ले जाएँ, आपका नाम बहुत ज़्यादा हो, या आपका जो भी आपका कार्य है उसके थ्रू आप पहचाने जाएँ बहुत ही बड़े लेवल पर, ठीक है? तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। देन एल्स अगर देखा जाए कि हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल भी आए आपके लाइफ में, आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि चलते-चलते फिर रुके। लेकिन वो जो ऑब्स्टेकल्स भी आएँगे, वो आपकी लाइफ में कंप्लीटली वो नहीं हो सस्टेन कर पाएँगे, ठीक है? वो आपकी लाइफ में शायद आपको एक ऐसी स्टेट में नहीं पहुँचाएँगे जहाँ पर आप बिल्कुल ही कुछ करने के लायक ना बचें, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, जैसे आपके लिए ना बहुत बड़ा एक न्याय का भगवान, क्या बोलते हैं उसे, न्याय का एक तोहफ़ा आपको देना चाहते हैं, जो आप शायद बहुत समय से माँग रहे हैं। चाहे हो सकता है किसी भी रिश्ते ने आपको परेशान किया हो, कहीं किसी चीज़ से सेटबैक मिला हो, कुछ हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क की भी एनर्जीज़ आ रही है, बार-बार कामों में रोड़े अटकाए हों लोगों ने, बार-बार चीज़ें आपकी आई हों, आपके हाथ से फिसली हों और चली गई हों। वो चीज़ें जैसे कि मैं यहाँ पर जाते हुए देख रही हूँ, एक नया फ़ेज़ शुरू होगा, और ये जस्टिस होगा आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से
क्योंकि यहाँ एक रीबर्थ की एनर्जी है, एक इनर कॉलिंग की एनर्जी है, जहाँ पर इस वक़्त आपको जो भी मन कर रहा है करने का, आप प्लीज़ उसको स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ़ में। क्योंकि आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा जजमेंट होने वाला है। आपका यहाँ पे सही-गलत का फ़ैसला केवल और केवल ईश्वर करेंगे। ऐसा लगता है जैसे कि आपको काफ़ी अच्छा एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? एंड अवेकनिंग का फ़ेज़ क्योंकि आपका चल रहा है ऑलरेडी और कुछ लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है, तो ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई आपसे और मतलब आप जिससे जुड़े हुए हैं, जिसने आपके साथ गलत किया है ना, वो भी आपके आपसे हो सकता है, वो भी जो उसका कर्म अगर आपसे कटा हो तो वो कहीं न कहीं आपसे फ़ॉरगिवनेस माँगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि फ़ॉरगिवनेस की एनर्जी उनके में भी आ रही है जिनकी आपके थ्रू अवेकनिंग हुई है, और वो आपसे माफ़ी माँगेंगे, वो आपसे प्लीड करेंगे टू फ़ॉरगिव देम। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। ड्यू टू इस वक़्त आप अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, ऑल्सो अपनी एक सोच भी है आपकी कि आपको फाइनेंशियली अच्छा करना है, प्रैक्टिकल होके जीना है, नर्चरिंग रहना है अपनी लाइफ में। तो मैं आपके कंफर्ट देख पा रही हूँ, आप अपने कंफर्ट को चूज़ कर रहे हैं। आप इस वक़्त काम है, नर्चरिंग है, हीलिंग है, इमोशनली स्टेबल है, इंट्यूटिव है, केयरिंग है। वो सभी चीज़ें आपकी जैसे कि ना आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को आपके प्रति अट्रैक्ट करेगी और इंस्पायर भी उतना ही ज़्यादा करेगी। क्योंकि मैं यहाँ पर इंस्पायरिंग बिहेवियर देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोगों का, ठीक है? लिमिटलेस पोटेंशियल है आप लोगों में, और मतलब आपकी जो तकदीर है वो आपको बहुत आगे तरक्की पर ले जाने वाली है, जहाँ पर आपके अंदर एक स्पिरिट होगी टू एक्सप्लोर मोर। मतलब आपको नई खोज करनी है, कुछ नई चीज़ों के बारे में पता लगाना है, कुछ नई एक्साइटमेंट के दौर से भी आप गुजरेंगे, जहाँ पर मतलब आप चाहेंगे कि आपको फ्री छोड़ दिया जाए, आपको फ्रीडम दे दिया जाए और फिर आप अपना काम करें। तो वो चीज़ जैसे कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा एक अमेजिंग चैप्टर ओपन करेगी, जहाँ पर आप बहुत सारा एडवेंचर करेंगे, बहुत सारी एक पर्सनल हीलिंग, सेल्फ हीलिंग होगी, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगी, बहुत सारा एक नया फेज़ होगा लाइफ का, जहाँ पर आप डिसिप्लिन देखेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप परफेक्शन की तरफ भाग रहे हैं और परफेक्शन आपके पास खुद से आ रहा है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे। एंड ऐसा लगता है जैसे कि कुछ काम आप ऐसे भी करेंगे जहाँ पर कुछ कामों का शायद आपको इनाम भी नहीं दिया जाएगा, बट वो स्टिल आपके पॉजिटिव में ही वो काम जाएंगे। ओके, ऑल राइट। तो ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कैसी लगी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको क्लेम अवश्य करके जाइएगा, एंड अपने किसी ज़रूरतमंद दोस्त के साथ में अवश्य शेयर कीजिएगा जिनको शायद इसकी रीडिंग की ज़रूरत हो। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।